अगर आप हिंदी लिटरेचर पढ़ते हैं और माइथोलॉजिकल फिक्शन में इंटरेस्ट रखते हैं और हमेशा नई किताबें खोजते रहते हैं तो आपको ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। यह कहानी सागर मंथन और अमृत विभाजन से शुरू होती है और फिर जन्म लेती है एक काल्पनिक गाथा जो कि आज के ज़माने में जाके अनफोल्ड करती है। जिस किताब की मैं बात कर रही हूँ उसका नाम है आयुध भस्मांग पर्व, जो कि नीलेश पाठक जी ने लिखी है। कहानी के मेन 3 पहलू हैं। पहला है तमस, जो कि असुर सम्राट निगस का वंशज है और उसका सोल मोटिव ये है कि उसको पुनः असुर साम्राज्य स्थापित करना है धरती पर। इसके लिए उसे 3 समय तत्वों की आवश्यकता है जिसके अराउंड ये पूरी किताब घूमती है। दूसरे आते हैं सतियों के अद्वितीय महारथी महर्षि भस्मांग। ये 7 दुर्लभ सिद्धियों और अनेक दिव्य शस्त्रों से सुसज्जित हैं। इनका एकमात्र उद्देश्य यह है कि वह कलयुग को वापस सतयुग में स्थापित करना चाहते हैं, पर ऐसा करने में बहुत सारे मनुष्यों की मृत्यु हो जाएगी। फिर आते हैं महर्षि सर्वज्ञ और शिवाय, जो कि डीएसएफ, जो कि डिफेंस अगेंस्ट सुपरनैचुरल फोर्सेस है, उनके साथ हाथ मिला लेते हैं ताकि वो तमस और महर्षि भस्मांग को रोक पाए, ताकि वो मानव जाति की रक्षा कर पाए। यह केवल 2 पक्षों का युद्ध नहीं है बल्कि भूत, भविष्य और वर्तमान का युद्ध है। जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई है वो है ऑथर की वर्ल्ड बिल्डिंग। ऑथर ने बहुत ही अच्छे से वैदिक विज़डम और पुराणिक लेजेंड्स को फैंटेसी और साइंस फिक्शन के साथ ब्लेंड करने की कोशिश की है। एंड फॉर अ डेब्यू ऑथर, जब आप ये किताब पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल लगेगा कि बहुत रिसर्च करके लिखी गई है। एंड फॉर एनीबॉडी जिनको सनातन धर्म में इंटरेस्ट है और अगर वो अपने धर्म के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको ये किताब ज़रूर उठानी चाहिए। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये ज़्यादा डायलॉग बेस्ड और एक्शन बेस्ड है एंड डेफिनेटली आपको थोड़ा सिनेमैटिक फील आएगा। अगर आपने कभी भी एवेंजर्स देखी है तो जस्ट इमेजिन दैट, लेकिन जो सुपर हीरोज़ है वो हमारे कल्चर से इंस्पायर्ड हैं। तो इस टाइप का कुछ करने की कोशिश की गई है जो कि मुझे बहुत यूनिक लगा, तो आपको डेफिनेटली चेकआउट करना चाहिए। अच्छी बात यह है कि ये बस फर्स्ट पार्ट है, ऐसी 4 किताबें और आएंगी आयुध माइथोवर्स में, जिसके लिए मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। अगर आपने ये किताब पढ़ी है तो प्लीज़ लेट मी नो आपको कैसी लगी, और अगर आपने नहीं पढ़ी है देन दिस कैन बी योर नेक्स्ट रीड।